नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। दुनिया भर में अपनी अद्भुत भविष्यवाणियों को लेकर मशहूर रही बुल्गारिया की एक रहस्यवादी महिला जिनका नाम है बाबा वेंगा। असली नाम विजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा, लेकिन लोग उन्हें बाबा वेंगा के नाम से जानते हैं। बचपन से ही नेत्रहीन रही बाबा वेंगा ने बुल्गारिया के बेलासिका पर्वतों में अपना जीवन बिताया और 1970 से लेकर 80 के दशक में पूर्वी यूरोप में अपनी दिव्य दृष्टि और भविष्यवाणी की क्षमताओं के लिए बेहद प्रसिद्ध हो गई थी। 31 जनवरी 1911 को जन्मी बाबा वेंगा ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो लोगों के बीच आज भी चर्चा में रहती हैं। 11 अगस्त 1996 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके चमत्कारिक दावे और रहस्यमय व्यक्तित्व ने आज तक लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थी बाबा वेंगा और क्या सच में उनकी भविष्यवाणियों में कोई सच्चाई थी। चलिए जानते हैं इस बारे में पूरी कहानी। बाबा वेंगा के बारे में नहीं जानते होंगे ये 5 बातें। कौन सी है वो बातें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में हर कोई जानता है। दुनिया को लेकर की गई उनकी कई भविष्यवाणी सच हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा वेंगा महिला थी या पुरुष? आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। बाबा वेंगा और उनकी भविष्यवाणी के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। दुनिया को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उनमें से अधिकांश सही हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा वेंगा महिला थे या पुरुष थे? आज हम आपको उनके बारे में कुछ खास बात बताएंगे। पहले बात करते हैं कौन थे बाबा वेंगा। बता दें कि बाबा वेंगा का असली नाम विजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा है। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को हुआ था। बाबा वेंगा असल में एक महिला थी और बचपन से ही वो इस दुनिया को देख नहीं सकती थी, यानी जन्म के समय ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बाबा वेंगा ने अपना अधिकांश जीवन बुल्गारिया के बेलासिका पहाड़ों के रुपाइट क्षेत्र में बिताया था। बाबा वेंगा जब छोटी थी उस समय वेंगा के पिता को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गेरियाई सेना में भर्ती किया गया था। वहीं वेंगा की मां की जल्द ही मौत हो गई थी, जिसके कारण वेंगा को अपनी युवावस्था के अधिकांश समय के लिए पड़ोसियों और करीबी पारिवारिक मित्रों की देखभाल और उनके द्वारा दिए गए दान पर निर्भर रहना पड़ता था। दुनिया भर में वेंगा की लोकप्रियता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। अब जानते हैं बाबा वेंगा की वो 5 बातें कौन सी हैं। बाबा वेंगा का असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा था। उन्हें नास्त्रे दमस भी कहा जाता था। बाबा वेंगा का चर्च और कब्र बुल्गारिया के सेंट पैटका में है। वेंगा बल्गेरियाई भाषा में अर्थ साक्षर थी। वह सर्बियाई भाषा में थोड़ी बहुत ब्रेल लिपि पढ़ सकती थी। अब जानते हैं बाबा वेंगा की कौन सी भविष्यवाणियां हुई हैं सच। बाबा वेंगा ने 1996 में अपने निधन से पहले वर्ष 5079 तक की भविष्यवाणियां कर रखी थी और अब तक उनकी कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। जैसे उन्होंने अमेरिका में 2001 में हुए 11 में से 9 अटैक को लेकर पहले ही कहा था कि हॉरर अमेरिकी भाई स्टील पक्षियों के हमले के बाद गिर जाएंगे। सोवियत संघ के 1991 में विघटन को लेकर भी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। बाबा वेंगा को बल्गेरियन भविष्यवक्ता के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 1911 में रूस के ओटोमन साम्राज्य में हुआ था। 12 वर्ष की उम्र में एक तूफान के कारण उसी समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी अंधा रहना पड़ा। यह एक पूरी दुनिया में इन्हें एक प्रखर भविष्यवक्ता के तौर पर पहचान मिली। बाबा वेंगा ने वर्ष 5079 तक की भविष्यवाणी कर रखी है। हालांकि उनका 11 अगस्त 1996 को स्तन कैंसर के कारण निधन हो गया था। बाबा वेंगा ने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी की थी। आपको बता दें कि 11 अगस्त 1996 को स्तन कैंसर के कारण बाबा वेंगा का निधन हो गया था। कहा जाता है कि उनकी मौत की भी भविष्यवाणी उन्होंने खुद कर दी थी। बाबा वेंगा का चर्च और कब्र बुल्गारिया के सेंट पैट्रिज में है। बाबा वेंगा की अंतिम इच्छा और वसीयत नामा को पूरा करते हुए पैट्रिज में उनके घर को एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसे 5 मई 2008 को आगंतुकों के लिए खोला गया। अब जानते हैं आखिर क्या है बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों का सच। जार बोरिस III 1918-1943 तक बुल्गारिया के किंग की मौत की तारीख। चेकोस्लोवाकिया
वाकई का अलग होना, लेबनान में दंगे, 1968 निकारागुआ में युद्ध, 1979 साइप्रस विवाद, 1974 इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, युगोस्लोवाकिया का अलग होना, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, चेरनोबिल में न्यूक्लियर हादसा, स्टालिन की मौत की तारीख, सीरिया में सिविल वॉर, क्रीमिया का अलग होना आदि की भविष्यवाणियां कर चुकी थी, लेकिन तब किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। 1996 में बाबा वेंगा का निधन हुआ था, लेकिन 1980 में उन्होंने 2000 में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन कसक के डूबने की घटना का जिक्र कर दिया था। 1989 में उन्होंने अमेरिका में आतंकी हमले की भविष्यवाणी कर दी। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ। वेंगा ने 1950 में ग्लोबल वार्मिंग और 2004 सुनामी की भविष्यवाणी भी की थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे और ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे। विशाल लहरें समुद्र तट के साथ ही कस्बे और लोगों के एक बड़े हिस्से को खुद में समेट लेगी और सब कुछ पानी प्रवाह में गायब हो जाएगा। सब कुछ बर्फ की तरह पानी में मिल जाएगा। बाबा वेंगा 2004 में सुनामी, अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने और 2010 के अरब वसंत की भविष्यवाणी कर चुकी थी। उन्होंने 2016 में यूरोप पर मुस्लिम आतंकियों के हमले की भविष्यवाणी भी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि 2010 में मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हो जाएंगे। 2016 में यूरोप इस्लामी उग्रवादियों के हमले का सामना करेगा। संघर्ष ऐसा होगा कि यूरोप को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विनाश का ये अभियान कई सालों तक चलेगा और पूरा महाद्वीप तकरीबन खाली हो जाएगा। यह सन 2016 है और आओ जानते हैं कि 2016 के बाद आगे की क्या भविष्यवाणी की है बाबा वेंगा ने। चीन बनेगा दुनिया की महाशक्ति। आपको बता दें कि सन 2018 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि चीन किस तरह अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने में लगा है और उसने अन्य देशों पर भी दबाव बनाने के साथ ही धरती के कई अन्य हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। धरती की कक्षा में बदलाव। आपको ये भी बता दें कि 2023 में धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते वैसे भी धरती का हाल बेहाल है। ऐसे में जिस तेजी से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ये कहना आसान है कि धरती की कक्षा में भी बदलाव आएगा। इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा। यूरोप की आबादी शून्य हो जाएगी। बाबा वेंगा का मानना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब से करीब शून्य हो जाएगी। आतंकवाद एवं सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते ऐसा संभव हो सकता है। शुक्र और बुध ग्रह पर पहुंचेगा आदमी। बाबा वेंगा के अनुसार 2028 तक ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा और खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के चलते धरती का आधा से ज्यादा हिस्सा त्रस्त हो चला है। ऐसे में मनुष्य ने अभी से ही दूसरे ग्रह पर रहने संबंधी तलाश शुरू कर दी है। धरती पर समुद्र का होगा विस्तार। आपको बता दें कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2033 तक पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। कई समुद्र तटीय शहरों का अस्तित्व संकट में हो जाएगा। यूरोप में होगा खलीफा का शासन। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। आज यूरोप के हालात ये हैं कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। लाखों मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में यूरोपीय देशों में रहने लगे हैं। वहां उनके होने से स्थानीय लोगों की नींद हराम हो गई है। अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में और भी भयानक स्थिति होगी। अंगों का निर्माण होने लगेगा।
आपको ये भी बता दें कि 2046 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। यदि ऐसा होगा तो मानव की उम्र और भी लंबी हो जाएगी, मरना दुर्लभ होने लगेगा। मस्जिद पर होगा भयानक हमला। आपको ये भी बता दें कि बाबा वेंगा के अनुसार 2066 में एक मस्जिद पर बड़ा हमला होगा। इसके बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे धरती का तापमान अचानक गिर जाएगा। कृत्रिम सूरज धरती को करेगा रोशन। वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्से को रोशनी देगा। वर्तमान में धरती के एक हिस्से पर सूर्य की रोशनी के चलते दिन रहता और दूसरे हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए वहां रात रहती है। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली लगाई जाती है, लेकिन बाबा वेंगा का शायद यह कहना है कि ऐसा कृत्रिम सूर्य होगा जो धरती के इस आधे हिस्से पर रोशनी करेगा, जिसके चलते शायद स्ट्रीट लाइट की जरूरत ना हो। हालांकि वैज्ञानिकों की ऐसी योजना है कि चांद पर ऐसी प्लेटें लगाई जाएं जो सूरज को प्रकाश को और भी अच्छे तरीके से धरती पर भेजने लगे। इंसान और रोबोट एक जैसे होंगे, वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। 2111 तक इंसान और रोबोट मिल जाएंगे। उन्हें साइबोर्ग्स कहा गया है। रोबोट तकनीक पर दुनिया के कई देशों में कार्य चल रहा है और इंसान में इसमें बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। जानवर बन जाएंगे आधे इंसान, वो कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। बाबा वेंगा के अनुसार 2154 में क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। हालांकि ग्रंथों और हिंदू धर्म में इसका उल्लेख मिलता है कि एक समय पूर्व लोग आधे पशु और आधे इंसान के समान थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते वे प्रजातियां लुप्त हो गई। ऐसे में हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के ही चलते 2154 तक फिर से वही युग शुरू होने लगे, जबकि इंसान और पशु आपस में बातें करते थे। भयानक सूखा। आपको बता दें कि बाबा वेंगा के अनुसार 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। वर्तमान में जिस तरह ग्लेशियर पिघल रही हैं और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ये माना जा सकता है कि संपूर्ण धरती पर एक साथ सूखा होगा। बस समुद्र का जल ही रह जाएगा, पीने का जल भी सूख जाएगा। एलियंस मदद से पानी के नीचे बस्ती। 2195 तक मनुष्य एलियंस की मदद से पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेंगे। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। स्वाभाविक है कि भयंकर तापमान के चलते मनुष्य या तो अंतरिक्ष में रहे या फिर समुद्र के अंदर। इंसान की नई नस्ल। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के आपस में मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। यह सोचना भी आसान है कि धरती पर रहने लायक कुछ ही स्थान होंगे। ऐसे में जहां भी इंसान होंगे वहां सभी नस्ल के इंसान एक ही जगह पर रह रहे होंगे। इंसानी नस्लों में आपसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए यही एक रास्ता बच जाता है। सूर्य के तापमान में बदलाव। 2201 में सूर्य के नाभिकीय क्रियासों में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। यदि ऐसा होगा तो धरती का तापमान भी गिरने लगेगा और फिर से धरती पर हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। फिर से ग्लेशियर बनने लगेंगे। टाइम ट्रेवल होगा संभव, वो कैसे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2288 तक टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे, लोग वहां आने जाने लगेंगे। यह तो संभव इससे पहले ही होने लगे। कृत्रिम सूर्य का संघर्ष। 2480 दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। इसका मतलब बाबा वेंगा जिस कृत्रिम सूर्य की बात कर रही हैं, वह इंसानों द्वारा बनाया गया नहीं होगा। वह या तो कोई जलती हुई उल्का होगी या फिर अन्य कुछ। मंगल ग्रह पर होगा युद्ध। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 3005 में मंगल पर युद्ध होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पहले भी मंगल ग्रह पर युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पर कभी युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहां की धरती पर से जीवन नष्ट हो गया। हिंदू ग्रंथों में मंगल को युद्ध का ग्रह माना गया है। बाबा वेंगा का जीवन हमें यही सिखाता है कि रहस्य, आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। उनकी भविष्यवाणियों पर आज भी लोग भरोसा करते हैं तो कई सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सच यही है, बाबा वेंगा का नाम आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।